अपने स्कूल में अगर आपका प्री बोर्ड का एग्जाम, ठीक है, जेई मेंस के आसपास पढ़ रहे हैं, तो आप जितने भी इंजीनियरिंग सेक्शन वाले स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि सभी को जेई मेंस तो देना ही होगा, एक आध अगर नहीं दे रहे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एटलीस्ट आप में से यस मेजॉरिटी फर्स्ट प्री बोर्ड वाले ही हैं, वेरी गुड, ठीक है, ओके। इसके बाद कईयों का सेकंड भी होगा और प्रैक्टिकल्स भी होंगे, ठीक है, वेरी गुड। एक ही प्री बोर्ड है और भी अच्छी बात है, कईयों के 2 प्री बोर्ड होते हैं स्कूल में, ठीक है। चलिए अब मैं आप सभी लोगों से बोल रहा हूं बेटा, जिनके सेकंड प्री बोर्ड्स भी होते हैं, कुछ स्कूलों में सेकंड प्री बोर्ड्स भी होते हैं, जैसे हमारे में 2 प्री बोर्ड्स होते थे, ठीक है। तो आप सभी लोग प्लीज एक बार ये चीज जरूर चेक कर लेना कि कहीं आपका स्कूल सेकंड प्री बोर्ड आपके जेई मेंस के आसपास तो नहीं रख रहा। आप अपने स्कूल से ये चीज की रिक्वेस्ट कर लीजिएगा, सारे ग्रुप में जाएंगे तो आपकी सुनी जाएगी, ऑब्वियस पेरेंट्स को भी ले जाना क्योंकि वो एग्जाम भी इक्वली एंड मोर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अपने पेरेंट्स से बात करके अगर आपको लग रहा है कि यार क्लैश हो रहा है, और कम से कम प्री बोर्ड में आप कोशिश करिएगा 12 जनवरी के बाद, ठीक है, 12 जैन के बाद नो प्री बोर्ड्स हो आपके स्कूल में। ऑल्दो स्कूल भी ध्यान रख रहे हैं आप इसकी, ठीक है, लेकिन कई स्कूल होते हैं जो इस चीज का ध्यान नहीं रखते हैं, ठीक है। क्योंकि कई बच्चे स्ट्रेस में आते हैं इस बात पे, तो मैं थोड़ी सा मैं टाइम लूंगा बेटा, आज हम लोग पहले, अब हर क्लास हमारे 3:30 बजे हो रही है, वी हैव टाइम, कोई ये मत लिखना कि कितना टाइम वेस्ट हो गया, ये ओरिएंटेशन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहली बात, जिनके सेकंड प्री बोर्ड या जनवरी में प्री बोर्ड्स जा रहे हैं, इन जनवरी, जिनके जनवरी में प्री बोर्ड्स जा रहे हैं, भले ही वो फर्स्ट प्री बोर्ड हो, ठीक है, या फिर हमारे पास सेकंड प्री बोर्ड हो, या फिर आपका प्रैक्टिकल ही क्यों ना हो, ठीक है, सारे लोग प्लीज कोशिश करिए कि आपको 12 तो मैं बोल रहा हूं, बल्कि 10 के बाद आपका कोई एग्जाम ना हो। स्कूल में तो बोल देंगे अरे आपका तो 24 से है, 14 दिन तो आपको मिल रहे हैं, भाई लाइफ डिसाइडिंग एग्जाम है ये, ठीक है, लाइफ डिसाइडिंग एग्जाम है, किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है, बट अपना पॉइंट ऑफ ओपिनियन बताना बहुत जरूरी है कि सर 2 साल से तैयारी कर रहा हूं इसकी, 2 साल, ठीक है, 2 साल कम नहीं होते। मैंने अपनी लाइफ में इस एग्जाम के बारे में बहुत सोचा है, ठीक है, कमियां रही हैं जो भी रही हैं, लेकिन मेरे को ये एग्जाम देना है, और उससे पहले मुझे 10-15 दिन रिवीजन प्रॉपरली पीवाईक्यू के अपने टेस्ट देने के मेरे को करने हैं सर। तो आपको मैं एग्जाम देने के लिए मना नहीं कह रहा, आप इससे पहले कर लीजिए, ठीक है। हाँ, और कोशिश ये आपको अपने स्कूल से कन्वे करना पड़ेगा, भले आप डमी स्कूल में हो या फिर आप ऑनगोइंग स्कूल में हो, आप उनको बोलिएगा कि आपके जो प्रैक्टिकल्स हैं, मतलब 10 जनवरी से लेके 10 जनवरी से, ये मेरी रिक्वेस्ट है, अगर कोई टीचर भी सुन रहा हो, ठीक है, अपने अपने स्कूल के स्टूडेंट्स को यहां पर हेल्प आउट करिए, बहुत स्ट्रेस में हो जाते हैं बच्चे, क्योंकि 12वीं क्लास के बच्चे के लिए ये चीज शफल करना, मैनेज करना बहुत टफ हो जाता है। नीट वाले स्टूडेंट्स के साथ ये स्ट्रगल इतना नहीं है, जेई वालों के साथ बहुत गंदा स्ट्रगल है। तो 10 जनवरी से लेके आप एटलीस्ट 2 फरवरी तक बच्चों को फ्री कर दीजिए, ये तो मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है, क्योंकि आपको करना पड़ेगा। और अगर आपके स्कूल में, अगर ये आप सभी सोच रहे हो अरे कोई और जाके क्लास में बोल आएगा कि हमारा एग्जाम है, डोंट रिलाई ऑन दैट। अगर आपको लग रहा है कि आपके प्री बोर्ड्स जा रहे हैं उसमें, प्लीज फॉर्म अ ग्रुप, कुछ स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाइए और जाके अपने प्रिंसिपल से या अपनी क्लास टीचर से बात करिए कि सर हमें ये एग्जाम के लिए स्पेस चाहिए, आपको हम एग्जाम देने के लिए मना नहीं कर रहे हैं। अगर आप में से कोई भी जाके ये बोलेगा ना सर आप हमारा प्री बोर्ड मतलब, आपकी नहीं सुनी जाएगी, ठीक है। आप ये बोलिए सर आपको प्री बोर्ड लेना है आप जरूर लीजिए, लेकिन 10 से पहले खत्म कर दीजिए। ये हमारी बस एक रिक्वेस्ट है कि ये हमारा एग्जाम क्लैश ना करे सर, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। जब हम स्कूल से बाहर निकलेंगे, अगर जेईई मेंस की रैंक नहीं होगी, कोई कॉलेज नहीं लेगा हमें, ठीक है, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं लेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो आप प्लीज ये चीज को कन्वे करिएगा, ठीक है। अब ये मान के चलना है बेटा, देखो जिनका नवंबर में स्टार्ट हो गया है, मैं ये मान रहा हूं, तो आपका दिसंबर मिड में खत्म हो जाएगा। फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर इन बच्चों के लिए थोड़ी सी दिक्कत है, ठीक है। इन बच्चों के लिए प्लानिंग ये है कि आप अपने दिसंबर 5 से पहले, अगर आपने ये नहीं करा तो आप फंस जाएंगे बेटा, दिसंबर 5 से पहले, क्योंकि उसके बाद रिवीजन स्टार्ट होगा, कंप्लीट 12th खत्म करिए, कंप्लीट क्लास 12th, ठीक है, रिवाइज कर लीजिए अपनी। जो आप स्टार्टिंग में हमेशा कहते थे ना सर 11th रिवीजन का टाइम कब है, अब अगर आपने मैं हमेशा कहता था 12वीं पर फोकस बना के रखो, क्योंकि अगर आप 12वीं पर नहीं बनाओगे फोकस, जब 11वीं होगी तब आप 12वीं से परेशान होगे। पूरी 5 दिसंबर से पहले पूरी 12th रिवाइज करिए, 11th पर कोई सोचने की जरूरत नहीं है। प्लस आप क्या करें, आप अपने जो ये होते हैं मॉक प्लस पास्ट ईयर बोर्ड्स के पेपर, पास्ट ईयर बोर्ड पेपर्स सॉल्व करिए, और लिख लिख के सॉल्व करना है। कुछ बच्चे कहते हैं रीड कर लूंगा, हाँ ये तो आता है मेरे को, मैं लिख लूंगा, नहीं लिख पाओगे एग्जाम में, मान लो मेरी बात, ठीक है। राइट एंड सॉल्व,
इवन मैं ये जो 3rd वीक ऑफ दिसंबर वाले हैं इनको भी मैं यही हिदायत दूंगा, ठीक है, कि आप कोशिश करिए 5 दिसंबर का अपना टारगेट बनाइए, ठीक है। हाँ, इसमें आपको कंपटीशन का नहीं पढ़ना है, 5 दिसंबर से पहले कुछ भी कंपटीशन का नहीं पढ़ना है। जो बच्चा मेरी बात ध्यान से सुन लेगा, मैं बता रहा हूं ये जो स्ट्रगल आने वाला है ना अब आपका, ठीक है, आसान हो जाएगा। अगर आप अपनी कोई स्ट्रेटेजी बनाना चाहते हैं बिल्कुल बना सकते हैं, मैं मना नहीं करूंगा, सबका जिसके ऊपर जो सूट हो जाए, लेकिन मैं आपको आगे के स्ट्रगल्स के हिसाब से बता रहा हूं। कुछ बच्चे क्या करेंगे, अभी कंपटीशन पढ़ेंगे, प्री बोर्ड्स में मार्क्स खराब होंगे, घर वाले डांटेंगे, स्कूल वाले डांटेंगे, तुम डाउट में आ जाओगे कि तुमसे कहीं बोर्ड ना निकले, तुम्हारी 75% ना आए, फिर तुम क्या करोगे, अपने बोर्ड्स पर आओगे, जिस समय आपका जेई मेंस 1 था वो खराब हो जाएगा, फिर आप बोर्ड्स में करोगे, जेई मेंस 2 में कम टाइम बचेगा, जेई मेंस 2 में आपको मोरल डाउन इसलिए होगा क्योंकि जेई मेंस 1 में परसेंटाइल नहीं आई थी, आपका पूरा ट्रैक ऑफ ट्रैक हो जाएगा। ये मैंने बच्चों के साथ होते हुए देखा है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, कंपटीशन अब रख दो साइड में कुछ दिनों के लिए, अब प्रॉपर साइड में, जेई मेंस की कोई बात नहीं है। 5 दिसंबर में आप सभी लोगों को लास्ट डेट दे रहा हूं, ठीक है। जिनके 2 प्री बोर्ड हो या 1 प्री बोर्ड हो, एक ही तो सिलेबस रिपीट होगा ना, इसीलिए कह रहा हूं 5 दिसंबर तक आपके लिए लास्ट डेट है, ठीक है। उस जिनका फर्स्ट वीक में ही है सर हमारा तो 2 से एग्जाम है, तो आप स्ट्रेच करिए, आपका 1 दिसंबर तक लास्ट है, उससे पहले आप अभी जितनी दिन रात लगाना चाहते हो लगा लो, अदरवाइज बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है। सर एआईटीएस कैसे देंगे, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, ठीक है। आप ध्यान से सुनिए मैंने क्या बात बोली, मैंने कहा आपका फोकस किस पे है, बोर्ड्स पर। दैट डज नॉट मीन कि आप कंपटीशन के फॉर्मूले नहीं याद कर पा रहे। जो आप बोर्ड्स का 12वीं के 50% सिलेबस आपका कंपटीशन में आता है, एटलीस्ट कुछ तो फॉर्मूले रिवाइज कर रहे हैं आप, विदाउट रिवीजन जा रहे हैं एआईटीएस में, मान लेता हूं जाइए, लेकिन वो बहुत गंदा स्ट्रगल है जब आपके बोर्ड्स खराब हो जाते हैं। मैं मानता हूं कि पेरेंट्स इस चीज को नहीं फील कर पाते कि बच्चे के लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको दोनों को बैलेंस आउट करना है, इस पर आपको अभी 10-15 दिन दे दोगे तो 10-15 दिन देते ही पूरा दिसंबर आपका फ्री हो जाएगा, 11वीं पर आ जाओगे, ठीक है। तो एआईटीएस एक आध अगर इधर उधर होता है होने दो, हमें कुछ नुकसान करके अगर बड़ी चीज का फायदा मिल रहा है करना चाहिए, ठीक है। अब जरा सारे बच्चे देखना, जिन बच्चों ने ये चीज कर ली इसका मैं बेनिफिट बता देता हूं, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं। सर बेनिफिट क्या है दिन रात लगाने के, बेनिफिट आपका पास ये बनेगा, 5 दिसंबर से हमारे पास रिवीजन स्टार्ट होगा 11th का, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनोगे तो ही फायदा होगा, अगर इधर उधर कुछ लिखते रहोगे तो दिक्कत आएगी। अब कोई बच्चा बोलेगा प्रैक्टिकल है, कोई बच्चा कुछ बोलेगा, सबका अलग अलग है, तुम भी थोड़ा कॉमन सेंस रख के सोचना कि मैं एक प्लान सबको नहीं बता सकता। तुमने खुद बोला है बच्चे बटे हुए हैं, 2 महीने तक तो एग्जाम ही चल रहे हैं, तो क्या मैं कोई प्लान ना बनाऊंगा, एक टेंटेटिव प्लान मैं आपको बता सकता हूं कि हमारा टारगेट क्या है। अब आप अपने हिसाब से डे टू डे रूटीन में देखिए कि आप कितना कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो कॉमन सेंस वाली बात करना बेटा यहां पर, ठीक है। अब रिवीजन आएगा 11th का, ध्यान से सुनना। कईयों को किस किस को ये डाउट है कि सर क्या मैं रिवीजन वाले लेक्चर से 11th सुधार सकता हूं, ये मैंने हर साल डाउट देखा है, और मैंने जिन बच्चों को ये डाउट देखा है उनके लिए भी जवाब है, जिनके अंदर ये डाउट नहीं है उनके रिजल्ट भी देखे हैं, ठीक है। किस किस को सर ऑप्शनल का कैसे करेंगे, अभी आने दो बात, ठीक है। यस डाउट आता है, डाउट आता है, लाजमी है, लाजमी है, ठीक है। अभी इंग्लिश और उन सब के बारे में बात करेंगे, टेंशन ना लो। डाउट आता है कि क्या सर 1 महीने का या 35-40 डेज का रिवीजन प्लान से हमारा काम चल जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, इनमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ये बेनिफिट पता कौन उठा पाएगा, इसकी कंडीशन है 12th कंप्लीट कर रखी है तो कर ले जाओगे। अगर आपने 12th अपनी कंप्लीट कर रखी है तो कर ले जाओगे। 1.5 घंटे के 3 लेक्चर आएंगे आपके पास, ठीक है। 5 घंटे मान लिए मैंने, आपने ब्रेक व्रेक लेके 5 घंटे ये निकल गए, ठीक है। आपका सर मेरा तो प्री बोर्ड था तो मैं कैसे देखूंगा, 5 घंटे फुल कंसंट्रेशन से लेक्चर देखो, 2 घंटा इनकी डीपीपीस लगाओ, मोर देन सफिशिएंट अभी के लिए, अभी के लिए मोर देन 7 घंटे आप ये दो। आपने अपनी 12th पहले कंप्लीट कर रखी है, 2-3 घंटा आप 12वीं की रिवीजन लगाओ, अपने जो भी एग्जाम चल रहे हैं उनका रिवीजन पे लगाओ, ठीक है। आपका 10 घंटे की सिटिंग मिनिमम चाहिए अगर आप इसको यहां से उठाना चाहते हो, ठीक है। बिल्कुल किया जा सकता है, एज आपको लगता है कि आपको 11th नहीं आती, लेकिन जब पढ़ाई जाएगी तो आपको मेजॉरिटी चीज रिकॉल होनी स्टार्ट होगी क्योंकि आपने अभी छेड़ी नहीं है। 45 डेज के क्रैश कोर्स में भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं और इवन एडवांस तक में सेलेक्ट होते हैं जिनका पहले कोई बैकग्राउंड नहीं था कॉम्पिटिटिव तैयारी का, मैंने देखे ऐसे बच्चे।
और वो आप भी बन सकते हैं। मैं उसका कंडीशन बता रहा हूं, वो तब करते थे जब वो क्रैश कोर्स में पूरी जान तब लगा पाते थे जब उनका ये होता था, उनको बोर्ड्स की टेंशन नहीं थी, वो पूरी एनर्जी अपने लेक्चर्स देख रहे हैं, अपने क्वेश्चंस कर रहे हैं, अपना डीपीपी लगा रहे हैं। अगर आपके पास मॉड्यूल पीछे लेके पड़े हैं तो कुछ क्वेश्चन जितने हो पाए करे जा रहे हैं। तो मैं आज सभी लोगों को ये 3 कैटेगरी, बेटा नवंबर में जिनका स्टार्ट है तो ऑब्वियसली मैं ये मान के चल रहा हूं आपके दिसंबर मिड तक खत्म हो जाएगा, तो आपको भी ये करना है, एग्जाम के बहारे अभी सारी चीजों को निपटाइए, ठीक है। कोई कंपटीशन नहीं छेड़ना 12वीं का। देख 1 दिसंबर 5 दिसंबर सबकी जैसे जैसे टेंटेटिव डेट है, सिर्फ 12वीं के आप अपने सारे 4-5 साल के जितने भी बोर्ड्स के एग्जाम आए हैं सबको हाथ से लिख के खत्म करिए, ठीक है। जिस दिन 11th का रिवीजन स्टार्ट होगा आपको ये स्ट्रेस नहीं होगा यार कल मेरा ना फिजिक्स का प्री बोर्ड है और मेरे को उसके लिए पढ़ना है। 3 घंटा आपने पहले रिवाइज कर रखा है, 3 घंटा पढ़ोगे, 4 घंटा पढ़ोगे, 5 घंटा पढ़ोगे, आप मेजॉरिटी कर ले जाओगे। नहीं तो वहां पर पूरा दिन आपको पढ़ना पड़ेगा आखिरी तक, फिर आपके 11th क्लास के बैकलॉग बन जाएंगे। सर ये तो फिर से बैकलॉग बन गया, इसीलिए कह रहा हूं तरीका क्या है, ठीक है। तो जिन बच्चों को ये 11th वाले का डाउट है ना कि क्या सर किया जा सकता है, डेफिनेटली किया जा सकता है, डेफिनेटली किया जा सकता है। सर मेरा तो स्कूल रहेगा उस टाइम पर, तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। जो भी आप घर जाके लेक्चर देख रहे हैं आप अपनी डीपीपीस को निकाल के ले जाएंगे। अब थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ये आप सोच रहे हो कि कन्वेंशनल वे से रैंक निकलती है, ऐसे नहीं निकलती भाई। कन्वेंशनल वे थे आपको चाहिए कि कोई सर पुड़िया दे दो और मेरी रैंक निकलवा दो, ऐसा कोई नहीं करवा सकता भाई। जिसके अंदर जुनून होता है ना कि भाई मेरे को निकालना है, वो क्लास में मैं बोलना चाहूंगा तो फिर वही बात है, फिर मैं उतार दूंगा। तुम स्कूल में कितना टाइम वेस्ट किया आज तक तुमने, एक बार ईमानदारी से अपने से पूछ लोगे ना, अपने आप जवाब निकल आएगा कितना समय बर्बाद किया है उसमें। अगर 2 भी चैप्टर फिजिक्स के निपटाए होते ना तो आज अच्छी पोजीशन पर होते। और आज जब मैं बोल रहा हूं कि वही समय यूटिलाइज करना है, तुम नहीं करोगे, फिर 1 महीने बाद बोलोगे सर कैसे होगा, मैं कहूंगा बेटा 1 महीने तूने क्या किया। प्रॉब्लम ये है जिस दिन आपको ये रियलाइज होना लग जाए ना कि जो आप हर 15 मिनट करके इतने दिन खराब करे ना, इसमें एक चैप्टर भी पढ़ लिया होता तो आज एक का तो बेनिफिट होता। समझ कहां आती है बात, इमेच्योरिटी जो भरी पड़ी है, ठीक है। आप समय को पावरफुल मानते ही नहीं हो, आप बस अपने आप को पावरफुल मानते हो। और जिस दिन समय अपना रूप दिखाना स्टार्ट करते हैं ना, अब दिखाएगा आपको, तो वही संभल पाएगा जिसके अंदर हिम्मत है उसके साथ चलने की, ठीक है। तो रियलिटी ये है, पूरी कंप्लीट होगी 11th, ठीक है, पूरी कंप्लीट होगी 11th। टारगेट मैं आपको बता रहा हूं, हम लोग अभी मीटिंग होगी, हम लोग डिस्कस करेंगे, मैं उसमें पिच करूंगा कि हमारा टारगेट रहे 10 जनवरी। अगर और फैकल्टीज बोलते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री का थोड़ा सा सिलेबस ज्यादा है, अगर और फैकल्टीज बोलते हैं 12 या 15, मैं कोशिश करेंगे 12 तक रहे, लेकिन मैं टेंटेटिव बता रहा हूं, कोशिश करेंगे हम 10 जनवरी तक आपको पूरा 11th रिवाइज करवाएं, ठीक है। इसके बाद आपको 15 दिन अप्रोक्सीमेटली खुद के लिए मिलेंगे, सिर्फ पीवाईक्यूज लगाइए। कईयों के प्री बोर्ड्स होंगे उस समय, मैं मानता हूं, लेकिन अगर आपने पहले तैयार कर रखा है तो आप पीवाईक्यूज लगा पाएंगे, ठीक है। जेई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में, जेई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका 50% 12वीं का तैयार है। 20-30% अगर आपने जेई मेंस का 11th का भी पकड़ लिया तो एक एनआईटी का सिलेक्शन होता है 70-80% पे, तो बहुत अच्छे में, ठीक है, बहुत अच्छे में हो जाता है। समझ रहे हो। अब ये कॉमन सेंस वाली बात है ना, 12वीं आप पढ़ ही रहे हैं, पूरे साल मेहनत करिए, इसको पॉलिश करिए और इसमें से जितना उठा पाए उतना उठा लीजिए। 15 दिन आपके पास है, सिर्फ पीवाईक्यूज, दिन रात पीवाईक्यूज लगाइए, मॉक टेस्ट दीजिए, एआईटीएस दीजिए, सब कुछ करिए, ठीक है। 20-30%, 11वीं के भी आसान टॉपिक्स आते हैं भाई, 20-30% भी अगर आपने उठा लिया, 60-70% पर ना भाई 150-200 मार्क्स पे एक अच्छा एनआईटी मिल जाता है। इससे ज्यादा आप यहां से निकाल ले जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये उनके लिए कह रहा हूं जिन्होंने मेहनत नहीं करी है, जिन्होंने करी है वो तो डिजर्व करते हैं बहुत अच्छी जगह। क्लियर। सर 11th के नोट्स बनाने हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब देखो ये बच्चों वाली हरकतें पूछ रहे हो, 1.5 घंटे का लेक्चर फुल कंसंट्रेशन से जब मैं बोल रहा हूं तो जो मेन पॉइंट्स है वो लिखो और क्वेश्चन ट्राई करो यार। आप सारी स्पून फीडिंग मेरे से करवाओगे, ठीक है। क्लियर। हाँ, अब अपनी प्रॉब्लम्स जो प्रॉब्लम्स गिनने वाला इंसान है ना, वो प्रॉब्लम्स ही गिने। सर मैथ्स का क्या करें, इसका क्या करें, मैं नहीं बता सकता, मैं उसी को समझा सकता हूं जिसके पास दिमाग होगा, ठीक है। समझ रहे हो, मैं उसी की मदद कर सकता हूं जिसके पास दिमाग होगा, जो सोचेगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आपको एक आप प्रॉब्लम यह है कि आपने एक माइंडसेट बना लिया एक स्कोर का कि मेरे को ये स्कोर चाहिए। अब आपने उसके हिसाब से एफर्ट्स डाले नहीं, अब वो स्कोर वहीं पे टिका रखा है। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि यार मैंने मेहनत करी नहीं है, इस स्कोर को थोड़ा नीचे करता हूं लेकिन वहां तक अटेन करूं। अब मैथ्स सर मेरे को फुल लाने, मैं इसमें कैसे लाऊं भाई, 2 साल क्या करा, 2 साल क्या करा पूछूं अभी। फिजिक्स में सर फिजिक्स में मार्क्स नहीं आ रहे, 2 साल क्या करा, कब था वो समय सुधारने के लिए, 2 साल थे। आज तेरे को अचानक से जागा है क्योंकि एग्जाम पास आ रहा है, अचानक से जागा है कि भाई फिजिक्स सुधार लूंगा, ऐसे नहीं होगा। आसान और मीडियम जितना कर पाओ उतना करके जाओ, फिर अब ये बात आती है भाई, ठीक है। अब आप सभी लोगों को जो एक्स्ट्रा चीजें बताई गई थी
ठीक है, कि आपका जो बोर्ड्स के लिए आपको सपोर्ट मिलेगा वो जनवरी में ही मिलेगा आपको, ठीक है। उससे पहले हमारे ये चल रहे होंगे अपने 11th के रिवीजन, ठीक है। आपके प्री बोर्ड्स के सपोर्ट के लिए नहीं बात हुई थी, आपके बोर्ड्स के सपोर्ट के लिए बात हुई थी। तो जो भी आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस होनी थी दूसरे सब्जेक्ट्स की जो आपको बोली गई होंगी, ठीक है, वो आपको जैसे ही हमारा 11th का रिवीजन खत्म होगा वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जो बच्चे जेईई मेंस नहीं बैठना चाहते, वो सीयूईटी में जाना चाहते हैं, किसी भी और एग्जाम में जाना चाहते हैं, जरूरी नहीं है, या एग्जाम नहीं देना चाहते, तो वो आपको 11th के रिवीजन के बाद आपको मिलेगा। बोर्ड से पहले आपको वो कंटेंट भी अवेलेबल कराया जाएगा, ये आपको प्रॉमिस किया गया था, ठीक है। अब एक ही साथ 11th का रिवीजन चल रहा है, उसी में आप फिजिकल एजुकेशन की क्लासेस ले लो, इंग्लिश की क्लासेस ले लो, सीएस वीएस जो भी है सबकी क्लास लोगे तो आप फंस जाओगे, कुछ नहीं पढ़ पाओगे। तो स्टेप बाय स्टेप चलना है। प्री बोर्ड्स में आपको अपने एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स जो आपने लिए हुए हैं उनकी तैयारी आपको खुद करनी पड़ेगी। क्लियर क्लियर क्लियर। हाँ, फरवरी में है बोर्ड्स, तो मैंने कब मना करा है? मैंने कब मना किया है? फरवरी में है आपके, तो वही तो मैं कह रहा हूं, 2 तारीख तक आपको वो फ्री करे, उसके बाद आपके प्रैक्टिकल्स होंगे, फिर आप दोबारा एग्जाम में घुसेंगे। और बोलते हुए तो मेरे को बुरा लग रहा है, लेकिन रियलिटी यही है कि मैंने आपको इसके बारे में ना स्टार्टिंग से बताया था। अब शायद कई लोग मुझे उल्टा पुल्टा बोल देते हैं, ठीक है, कि सर आप ऐसे डांट देते हो। आप भाई, मैं डांटूंगा तो उस पे ही ना जिस पे मेरे को हक है। मैं आते जाते किसी पे भी डांटता हूं क्या? नहीं ना। डांट भी मैं आप ही को रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैं आपको ये चाहता हूं कि आप कुछ यहां से करके लेके जाएं। कईयों को लगता है ये बहुत इंपॉसिबल टास्क होने वाला है, बिल्कुल नहीं है। जो शांत दिमाग से चुपचाप पढ़ता चला जाएगा ना, अभी भी जिनके अंदर ये डाउट है ना, सर क्या मैं यहां से करूंगा तो निकाल के ले जाऊंगा, ये सवाल से मैं बोर हो चुका हूं, ठीक है। क्यों? उसके इतने सॉल्यूशंस देखे हैं ना मैंने, इतने बच्चों के सॉल्यूशंस देखे हैं जो यहां से क्या इसके बाद से भी करके निकाल के ले गए। तो ये मैं तो प्रूव नहीं करने वाला ना तेरे को कि यहां से भी होता है या नहीं होता है, वो तो तेरे को डिसाइड करना है कि तेरे को यहां से करना है या नहीं करना है, ठीक है। मेरे बोलने से या ना बोलने से तेरी रैंक नहीं आएगी, तेरे के पढ़ने से ही आएगी। तो अगर तुम्हारे अंदर ये डाउट है ना कि सर क्या मैं आज से सीरियस होके करूं तो हो जाएगा, तो बेटा तू पहले सीरियस हो, फिर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? ओके। तो ये चीज है भाई, ध्यान रखना। मैं आप सभी लोगों को अगला पड़ाव बता रहा हूं। अगला, टेंशन आपका स्पाइक हो सकता है कुछ बच्चों का, और घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। कुछ बच्चों को स्ट्रेस हो रहा होगा ना, किस किस को स्ट्रेस हो रहा है मेरी बातों से? दिल बनाओ। देखो भाई, मैंने आपको हमेशा बोला है कि जो ईमानदारी से बनता है ना बोलना, वो मैं बोलूंगा, आपको बुरा लगे अच्छा लगे, क्योंकि कल आप ये नहीं बोलोगे कि सर आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि ये प्रॉब्लम आ सकती थी, ठीक है। मेरा एटलीस्ट काम ये भी है ना। कईयों को बुरा लग रहा होगा, कईयों को डर लग रहा होगा। अब मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूं, अगर मैं नहीं बोलता तो आपको शायद 4 दिन के बाद ये बात पता लगती और खुद से पता लगती कि समय कम हो गया। पॉजिटिव साइड है इसका, ठीक है, इसका एक पॉजिटिव साइड है। यही चीज मैंने अगर दिवाली से पहले बोल दी होती तो, यही चीज मैंने अगर दिवाली से पहले बोल दी होती तो फायदा लगता। हो सकता है 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ लिए होते, हो सकता है 2 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ लिए होते, है ना। दिवाली में क्यों नहीं बोला सर? थोड़ा सा हमें फील होता तो शायद इतना समय बर्बाद नहीं होता। मैं 60-70% पढ़ के आया हूं, हो सकता है 75 कर लिया होता, एक छोटा सा चैप्टर और निपटा लिया होता। इसीलिए, क्योंकि मैं चाहता हूं आप गलतियों से सीखें, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बोला था 25 तारीख के आसपास बात करूंगा, जब सिलेबस खत्म करूंगा, ठीक है। तो डराना धमकाना मेरा इंटेंट नहीं है। मेरा इंटेंट ये है बताना कि जो समय आने वाला है वो टफ है, और इसमें हम लोग आपके साथ हैं, आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, बस आपको अपना साथ रखना है, ठीक है। जिस दिन आपका शरीर और दिमाग अलग अलग से काम करने लग गया तो आपको दिक्कत फील होने लग जाएंगी। अभी भी पर्याप्त समय है, अब उठ जाइए। आपने बहुत समय बर्बाद किया, बहुत, और अभी के बाद भी आप करेंगे। मैंने आपको 1 महीने पहले बोला था अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पर आने की कोशिश करिए। जिस दिन नहीं आ पाए सॉरी बोलिएगा। कईयों ने कुछ दिन बोला, कईयों ने उसके बाद छोड़ दिया, ठीक है। आज वही टाइम है। अगर आप अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पर आज होते ना तो आपको मेरे को ये बात बोलने की जरूरत नहीं पड़ रही होती। आप खुद ही कहते सर हम कर रहे हैं, ठीक है। अभी भी समय है, उठाइए अपने आप को, ठीक है। जिस स्टेट में आप हैं, ठीक है, जिस स्टेट में, मेंटल स्टेट में आप हैं कि आपको लग रहा है बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत, उसी स्टेट से मैं भी गुजरा हूं, उसी स्टेट से आने वाली जनरेशन भी गुजरेंगी जब तक ये एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है। उसी स्टेट में आपका दोस्त भी है, उसी स्टेट में आपका कॉम्पिटिटर भी है। डिफरेंस यहां पर वो बनेगा जो यहां से अपने आप को संभालेगा और अपनी मेहनत को और स्ट्रांग करेगा, ठीक है। अब आप डिसाइड करिए कि आप वहां पर बैठ के क्या उसी एटीट्यूड से पढ़ना चाहते हैं जिस प्रकार से आपने 1.5-2 साल निकाल दिए,
या अब आप सही में रियलाइज कर रहे हैं कि अब की जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, जिसके लिए आपने 2 साल वेट किया है वो अब स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, सिर्फ 15 दिन बाद। क्लियर? और जिसके अंदर ये है कि सर मेरे को तो बुरा लग रहा है अभी भी, तो बेटा पागल बन जाओ, सनकी बन जाओ, इसका कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर आपके अंदर सनक इतनी है ना कि मेरे को निकालना है, तो फिर आपको कोई रोक भी नहीं पाएगा, ना ही मैं रोक पाऊंगा, ना ही मेरे वर्ड्स रोक पाएंगे, कोई नहीं रोक पाएगा, सनकी बन जाओ, ठीक है। और ये सनक आपके अंदर जो थी उसको जगाओ, ठीक है, क्योंकि इसके बाद समय नहीं है, ठीक है, इसके बाद समय नहीं है। जिनको लग रहा है कि सर 10 दिन के बाद बोर्ड खत्म होती, 15 दिन के बाद दोबारा से जेईई मेंस, पिछले साल भी ऐसा ही था, पिछले साल बल्कि इससे और पैथेटिक सिचुएशन थी। अचानक से जेईई मेंस की डेट आई थी, उसमें भी बच्चों ने फोड़ा भाई, उसमें भी बच्चों ने फोड़ा है, उसमें भी वही बच्चों ने फोड़ा है जो खुद डाउट में थे दिसंबर में कि यार ये क्या हो गया हमारे साथ, ठीक है। तो आपको अगर इंस्पिरेशन लेनी है तो इंस्पिरेशन के लिए फॉर्म में बहुत सारे पिछले साल के ही बच्चे आपको दिख जाएंगे जो चुपचाप पढ़ते चले गए और निकाल गए, ठीक है, ओके, यस। उठाइए बेटा अपने आप को, क्योंकि अगर आप अपने आप को नहीं उठाएंगे तो दूसरा कभी नहीं उठाएगा, सीधी सी बात ये है। जितने भी डमी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जितने भी डमी स्टूडेंट्स हैं, मैंने आपको सबसे पहले बोला था आपकी प्रॉब्लम है थोड़ी सी बढ़ने वाली, बुरा आपको भी लगेगा मेरी बातों का, लेकिन रियलिटी में बता देता हूं, आपको ज्यादा समय मिला था, अगर आपने वो समय यूज नहीं किया। स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स का तो अलग पेन होता है, सर स्कूल जाना है, होमवर्क, टीचर, स्कूल में पास नहीं हुए, ये मार्क्स वो मार्क्स, प्रैक्टिकल ये वो फलाना ठिकाना, चलता है, बेचारों ने अलग स्ट्रगल करा है। तुम्हारा को वो चीज का बेनिफिट था। अगर आपने डमी होते हुए भी समय बर्बाद किया तो अब आप सुधर जाइए, बस इतना बोलूंगा। जो मैंने इनको बोला है वही आपको बोला है। पिछले साल के अपने पीवाईक्यूज बोर्ड के पेपर्स निकालिए, सॉल्व करिए, कोई नई चीज नहीं है। लिख के देखिए, बुक्स आती हैं जिनके अंदर प्रॉपर सॉल्यूशंस दे रखे हैं, लिखा हुआ है, डायग्राम है, लेबलिंग है, सॉल्यूशन है, आंसर मार्क्ड है, सब तरीके से देखिए कि कैसे एक आंसर को अटेम्प्ट किया जाता है और करिए, तरीका भाई। क्लियर?